मसीही जीवन कई चीजों पर विजयी जीवन होता है। मसीही जिंदगी बहुत सारी चीजों पर जीत पाई हुई जिंदगी होती है। और आज मेरे अजीजों, आज के जिंदा कलाम पर मनन करते हुए हम आज उन्हीं बातों को मनन करने के लिए जा रहे हैं कि मसीही जिंदगी किन चीजों पर जीत पा लेता है और किन बातों पर उसका विजयी होना जो है वो जरूरी है। संत पौल जो है वो उन जीतों को बयां करता है और आज के वचन में हम यही देखेंगे और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ेंगे। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और खुदा की मुकद्दस हजूरी में। आज उपवास का चौथा दिन है और हम चौथे दिन की उपवास प्रार्थना में खुदा की महिमा में है। मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवार खानदानों के साथ बड़े ही खुदा के जलाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खुदा का वही जलाल आप सबकी जिंदगियों में, परिवारों में हमेशा यीशु मसीह के नाम में कायम रहे। आइए मेरे अजीजों, इससे पहले कि वचन की गहराइयों में आगे बढ़ें, हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे और मैं गलातियों का खत पहला अध्याय और उसकी 19 आयत में से हम खुदा के वचन में शामिल होंगे। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठे नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया और यहूदिया की कलीसिया में जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी ना देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वे अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले वे नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में प्रभु की महिमा करती थी। एक और जगह से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे जो कि पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और 4थी आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रभु के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मसीह की जिंदगियों में या मसीह जीवन में 3 जीत और 3 तरह की विजय होना बहुत लाजमी है, और ये 3 तरह की जीत को हम एक मसीही की जिंदगी में नॉर्मली पाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और उनमें से सबसे पहली जीत जिसको मैं आपके सामने आज की सुबह रखना चाहता हूं वो है हमारे शक के ऊपर हमारी जीत, विक्ट्री ओवर आवर डाउट्स। जो हमारी जिंदगियों में शक रहते हैं उनके प्रति हम जीत पाते हैं जब हम मसीह में आते हैं। मेरे अजीजों, इसी रीति से मैं जब इन बातों में देख रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि आज के दौर में मैं और आप शक में क्यों आ जाते हैं, हमारी जिंदगी में शक क्यों आ जाता है, जिसकी वजह से हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ना कई बार पीछे हो जाते हैं। हम अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं, या हम जिस रीति से हमें खुदा की हजूरी में प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए, वचन में आगे बढ़ना चाहिए, उस रीति से हम आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझते हैं, या हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत दफा हम भी शक में भर जाते हैं। और इन बातों में मेरे अजीजों, मैं जो सबसे पहली बात नोटिस कर रहा था वो ये नोटिस कर रहा था, जब हम खुदा के कलाम की बजाय, जब हम अपने यीशु मसीह की बजाय इधर उधर ताकने लग जाते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस इसी बात को कह रहा है, इस कलीसिया को भी कह रहा है कि तुम खुदा के कलाम को जो तुम्हें बताया गया है उसे छोड़ करके किसी भी दूसरी तरफ इधर उधर ताकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम इधर उधर ताकते हैं तो हमारी जिंदगियों में शक पैदा आता है, हम अपनी जिंदगियों में डाउट में आ जाते हैं, जिस रीति से ये कलीसिया भी फेस कर रही है। और इसको मैं और भी मेरे अजीजों बिब्लिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपको पता है मेरे अजीजों, जब जकरिया और एलिजबेथ के पास खुदा ने अपना दूत भेजा कि भाई, क्योंकि वो अपने बुढ़ापे में थे और उसकी पत्नी जकरिया की जो पत्नी एलिजबेथ थी वो बांझ थी, तो खुदा ने अपना दूत भेजा था कि भाई जान को संदेशा दे क्या कि ये जो लोग हैं ये बच्चे की ब्लेसिंग पाने के लिए जा रहे हैं। वहां पर जो खुदा का कलाम आया था उस पर जकरिया ने शक सा जाहिर किया था। मतलब भले ही वो याजक था पर
पर उसके अंदर एक शक था कि हम बुढ़ापे में हैं, हम बुजुर्गी में हैं, हमें ये ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। और मेरे अजीजों, ये उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो खुदा के कलाम की बजाय अपने बुढ़ापे की ओर देख रहा था, उम्र के उन लिमिटेशन को देख रहा था कि जहां एक उम्र की लिमिट तक ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर जो हमारा खुदा है वो हमारी सोच से कहीं परे हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों काम करते हैं। तो हम यहां भी देख सकते हैं, क्योंकि जकरिया की तरह मेरा और आपका भी ध्यान कभी कभी इधर उधर होता है कि ये बीमारी का तो आज तक इलाज ही नहीं आया, ये तो पता नहीं कौन सी बीमारी है, पता नहीं ये इसका इलाज हो भी पाएगा कि नहीं पाएगा। मेरे अजीजों, जब मैं और आप अपने खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ की बजाय, यीशु मसीह के जिंदा कलाम की बजाय इधर उधर ताकना शुरू करते हैं, इधर उधर देखना शुरू करते हैं, मेरी और आपकी जिंदगियां मेरे अजीजों शक से भर जाती हैं। और एक मसीही को चाहिए कि वो इस पर जीत हासिल करे। अब हम इस ऐसी कमजोरियों पर, ऐसी अपनी आत्मिक कमियों पर कैसे गेट ओवर कर सकते हैं, कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं? अगर हमारी जिंदगी में भी शक की स्थिति जो पैदा होती है, तो हम उस पर कैसे विजय हासिल कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, मैं जाहिर करना चाहता हूं खुदा के कलाम में से, कि ज़बूर 34 जब हम उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर आपको बिब्लिकल एग्जाम्पल ही देना चाहता हूँ कि संत थॉमस, जिन्होंने इंडिया में आकर के खुदा की खिदमत करी, और जो खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो भारत में आकर के उन्होंने खुदा के कलाम को फैलाया। एक टाइम था जब उन्होंने कहा था कि जब तक मैं खुदावंद यीशु मसीह के उन हाथों में, जिस हाथों में कील ठोके गए हैं, अपनी उंगली और जिस पसली में नेजा खोपा गया है, मैं वहां पर अपना हाथ नहीं डाल के देख लेता, मैं यकीन नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, वो खुदा को चखना चाह रहा है। बहुत सारे लोग सेंट थॉमस के इस चीज को नेगेटिव लेते हैं, बट आई पर्सनली टेक इट एज एक उस रीति पॉजिटिव सेंस, इन पॉजिटिव सेंस लेता हूं कि वो खुदा को चखना चाह रहा है। और जब उसने खुदा को चखा, तो मेरे अजीजों, उस अजीज ने आकर के, भारत एक ऐसा देश जो उसकी अपनी लैंग्वेज का देश नहीं है, आपको पता है इंडिया में सबसे मुश्किल जो लैंग्वेज जो मलयालम और तमिल लैंग्वेज है, जिन जगहों पर जाकर के संत थॉमस ने खुदा की खिदमत करी। मेरे अजीजों, हमारा शक दूर होता है जब हम उसको चख लेते हैं। और आज मुझे नहीं पता कि हम खुदा को कितना चखते हैं। क्या हम सुबह रोज उठ करके अपने खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, उस पर मनन करने की कोशिश करते हैं? रात को सोने से पहले क्या हमारी रात जो है वो टीवी सीरियल के साथ एंड होती है या खुदा के कलाम के साथ? हम किस रीति से चख रहे हैं? हम अपनी जिंदगियों में फैले शक को मेरे अजीजों खुदा के कलाम को चखते हुए ही, चख करके ही मेरे अजीजों उसको दूर कर सकते हैं। मैं दूसरी जीत की बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी जीत है हमारे पास्ट पर। हमारे पास्ट पर मतलब हो सकता है मेरे और आपका पास्ट, जो बीती गई हमारी जिंदगी है, वो जिंदगी बड़ी ही वाहियात हो या बड़ी ही खुदा से दूर हो, जिसकी वजह से हम खुदा की महिमा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को लेकर के अभी भी बैठे हैं कि मुझसे तो ये गुनाह हो गए, मुझसे ये पाप हो गए, जहाँ कुछ लोगों ने हमारे साथ, हमारी भलाइयों के प्रति हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो, हम उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं और हमारा मन नहीं करता है कि हम मसीह में आगे बढ़े, या हमसे हो नहीं पा रहा है। मेरे अजीजों, मैं इस पॉइंट के अंदर दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम अपनी उन अतीत की बातों को छोड़ते हैं तो हमारे साथ क्या ब्लेसिंग बनती है। और दूसरी बात मैं रखूंगा कि उन अतीत की बातों को, उन बीत गई बातों को कैसे हमें छोड़ना है। तो सबसे पहली बात, मैं 24 आयत पढ़ना चाहता हूं। लिखा है गलातियां 1 और उसकी 24 आयत, और वो मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। कौन महिमा करती थी? वो कलीसियां जहां पर ये संत पौलुस प्रीच करने गया है। उसने बोला कि वो किलिकिया और सीरिया नाम के इन प्रांतों में, इन कलीसिया में, इन लोगों में जब वो प्रचार करने के लिए गया, अभी तक उन्होंने संत पौलुस को देखा नहीं है, बस खाली सुना था। ये सुना था कि वो इंसान है जो खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा है, सताता रहा है, और अब वही उस समाचार का, उस खुदा की बातों का प्रचार कर रहा है जिनको एक टाइम वो नाश किया करता था।
अब जब उसकी जिंदगी बदल गई है, जब उसकी जिंदगी मसीह में आ गई है, किसकी? संत पौलुस की, तो वो क्या कह रहा है 24 आयत में कि अब वो कलीसिया मेरे इस बिहेव के कारण, क्योंकि मैं कलीसिया में आ चुका हूं, क्योंकि मैंने अपना अतीत छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी बातों को छोड़ दिया है, अब वो खुदा की महिमा करते हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, आज अगर मैं और आप अपने परिवार में बेशक कितने भी चिड़चिड़े हों, कितने भी गुस्से वाले हों, कितने भी मेरे अजीजों हमसे बुरी बातें क्यों ना हुई हो, अगर आज हम डिसीजन लेते हैं कि हम आपसे उन सारी चीजों को छोड़ करके अपने मसीह की जिंदगी में, मसीही जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो मेरे अजीजों मैं खुदा के कलाम पे आधारित रह करके कह रहा हूं कि आज वही मुंह जो हमारे खिलाफ उठते हैं मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रशंसा करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की बड़ाई करेंगे। हमारी जिंदगी में से शर्मिंदगी जाती है मेरे अजीजों। हम जब अपने अतीत को छोड़ते हैं और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में से खुदा की महिमा झलकती है। नाउ हम अपने अतीत की उन सारी जुड़ी बातों को कैसे छोड़ सकते हैं मेरे अजीजों? सबसे पहली बात, लेट क्राइस्ट ग्रो इन यू। मसीह को अपने अंदर बढ़ने दे, मसीह को अपने अंदर बढ़ने दे मेरे अजीजों। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो जब उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो वो सारा कुछ गंदा कर लेता है, पर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे वो बच्चा उम्र में बढ़ता है, तो उससे पता चलता है कि मुझे कैसे खाना है, मुझे अपने आप को गंदा नहीं करना। इसी रीति से जब मैं और आप मेरे अजीजों अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं और यीशु मसीह को अपने अंदर बढ़ने देते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, उपवास में लगे रहते हैं, मेरे अजीजों मसीह हमारे अंदर इस कदर बढ़ता है कि हमें एक दिन खुद से हैरान हो जाते हैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिव और एक अच्छे परिणाम और एक अच्छे रिजल्ट देख करके कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है, हमारी जिंदगी कितनी बदली जा चुकी है यीशु मसीह के नाम, और एक इन द पॉजिटिव सेंस। और मैं और भी देख रहा था, मैं एक छोटी सी कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक टीचर ने अपने बच्चों को यही लेसन सिखाने के लिए एक बार क्या किया कि जब 2 दिन की छुट्टी आ रही थी तो एक टीचर ने सभी बच्चों को पॉलीथीन दिया और उस पॉलीथीन में 4-4 टमाटर थे और उन टमाटर में एक टमाटर उस टीचर ने गला सड़ा डाल दिया। अब जब गला सड़ा टमाटर डाल दिया, अब 2 दिन की छुट्टी थी तो गर्मियों के दिन थे और वो जो टमाटर थे वो उसी दिन से ही गलना शुरू हो गए। दूसरे दिन जब तीसरा दिन आ ही रहा था तो वो टमाटर इतने गल चुके थे और टीचर ने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि ये पॉलीथीन तुम जहां भी जाओ इसको अपने साथ साथ रखना है। अब टमाटर गल गए, जब टमाटर गल सड़ गए तो उसमें से बदबू आने लगी। अब वो स्टूडेंट्स जहां भी लेके लिफाफे को जा रहे हैं वो टमाटर की गंदी बदबू भी उनके साथ साथ जा रही है। अब वो एक टाइम तो ऐसा आया कि एक दो स्टूडेंट बहुत ही परेशान हो गए और वो टीचर के पास आ गए कि टीचर जी बताइए इस लिफाफे का करना क्या है, हम तो बहुत परेशान हो गए इस बदबू से। टीचर ने कहा मैं यही तो बच्चों आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब हम उन बातों को, जो गलत बातें हमसे हो चुकी हैं, जो बुरी बातें जो हमसे हो चुकी हैं, अगर हम उनको आज भी अपनी जिंदगी में लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इसी रीति से वो हमारी जिंदगी को बदबूदार बना देते। मेरे अजीजों, इसलिए मुझे और आपको अपने पास्ट पर, अपनी अतीत बातों को छोड़ करके जीत हासिल करनी है। और कैसे हासिल करनी है? जब हम अपने अंदर अपने मसीह को ग्रो करने देते हैं, उसको बढ़ने देते हैं। तीसरी जीत मेरे अजीजों जो एक मसीही की जिंदगी में होना बहुत ही अनिवार्य है, वो है विक्ट्री ओवर आवर टेम्पटेशंस। मतलब हमारे लोभ और हमारे प्रलोभन के प्रति या उसके ऊपर हमारी जीत। जो चीजें हमें लोभ में या प्रलोभन में ले जाती हैं, बुराई के प्रति, गंदी बातों के प्रति, उसके ऊपर जीत। अच्छा, मैं जब इन चीजों को देख रहा था तो मेरे सामने सबसे पहले द ग्रेट एग्जाम्पल जो आई है वो है हमारे यीशु मसीह की। कि जब हमारे यीशु मसीह उजाड़ में थे, 40 दिन और 40 रात के उपवास में थे, तो परखने वाले ने, डेविल ने आके जब खुदा को परखना चाहा तो उस खुदावंद यीशु मसीह को 2 तरह के प्रलोभन दिए। सबसे पहला प्रलोभन दिया कि अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि ये रोटी बन जाए। और जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वहां पर ऐसा लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी, मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह वाज फीलिंग हंग्री।
और इसी मौके का फायदा उठा के डेविल ने यीशु मसीह को कहा, तुझे भूख लगी है तो तू इन रोटियों को कह, इन पत्थरों को कह, ये रोटियां बन जाएंगी। मेरे अजीजों, सबसे पहला जो प्रलोभन मेरे और आपके सामने रखा जाता है, वो रखा जाता है पैसे का, ऐसी चीजों का, ताकि हम उस प्रलोभन में फंस करके बुरे काम में आगे बढ़े। प्रलोभन रखा जा सकता है मेरे अजीजों, और जिस्मानी प्रलोभन रखा जा सकता है, ताकि हम व्यभिचारिता में फंस सके, ताकि हम व्यभिचारिता में फंस करके अपने पवित्र जीवन को नाश कर लें। मेरे अजीजों, ऐसे प्रलोभन में नहीं फंसना है। मैं जब दूसरी चीज देख रहा था, दूसरा प्रलोभन यीशु मसीह को परखने वाले ने दिया कि अगर तू मुझे झुक करके सलाम करे तो क्या करूंगा, मैं इस पूरी कायनात को क्या है तेरे अधिकार में कर दूंगा। आज हमें भी मेरे अजीजों ये प्रलोभन दिया जाता है। ये ऐसे प्रलोभन फेम के लिए, ऐसे प्रलोभन हमारे लिए भी आते हैं। आज लोग फेम के चक्कर में क्या नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम, इधर उधर तमाम तरह की अजीब गरीब रील्स हमारे लोग भी डाल रहे हैं। हमारे जवान बेटे बेटियां जो हैं वो गलत तरीके के डांस और गलत तरीके के एक्शन जो कर करके अजीबो गरीब माहौल को बयां करती हैं। किस लिए? ताकि वो फेम पा सके। किस लिए? ताकि वो उस फेम के थ्रू पैसे के लालच के लिए सब कुछ होता है। मेरे अजीजों, हमें इन चीजों पर कंट्रोल करना है। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से, ये वो प्रलोभन है जिसकी वजह से मेरे अजीजों हम पाप में फंस जाते हैं और हम हारने के कगार पर आ जाते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों पर कैसे, इन सारी चीजों पर, इन सारे प्रलोभन पर हमें कैसे ओवरकम करना है, कैसे काबू पाना है? और वो है मेरे अजीजों खुदा का जिंदा कलाम। खुदा का जिंदा कलाम, खुदा के कलाम को पढ़ते रहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें रास्ता बताता है कि हमें, हमारे लिए कौन सा अच्छा रास्ता है, जिस रास्ते पर हमें चलते हुए अपने खुदा की महिमा करनी है और अपने खुदा की बढ़ाई करनी है। मेरे अजीजों, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को, जो जिंदा खुदा है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, जिसने हर बात पर फतेह और हर बात पर जीत पाई। इस धरती पर रहते हुए एक इंसानी जामा पहनकर, एक इंसान की तरह जिंदगी जीकर हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करी है कि हम भी अपने मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह की माने जिंदगी जी सकते हैं। और वो जिंदगी जीने के लिए बेशक हमें खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ की जरूरत है, और वो सामर्थ है पवित्र आत्मा। हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह से पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे, क्योंकि ये जो तमाम जीत की बात की गई है, ये हमारे अपने बस की नहीं है। हम खुदा की सामर्थ के बिना मेरे अजीजों इन सारी चीजों पर जीत हासिल करके नहीं आगे बढ़ सकते। तो पता है, बपतिस्मे के बाद खुदावंद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली। आज हमें भी उस सामर्थ की जरूरत है, ताकि हम उस सामर्थ के साथ इन अपनी मसीही जिंदगी में इन तमाम जीत के साथ आगे बढ़ सकें। और मेरे अजीजों, एक मसीही जिंदगी जो है वो जीत वाली जिंदगी है। मसीही जीवन बहुत सारी चीजों पर विजयी होता है, जीत पाए होता है, जिसमें से कि सबसे पहली जीत है, हम एक मसीही जो है उसने अपने शक के ऊपर जीत पा ली होती है। अब वो इधर उधर ताक करके अपने यीशु मसीह के प्रति या यीशु मसीह के जिंदा कलाम के प्रति शक उसकी जिंदगी में जाहिर नहीं होता है, क्योंकि उसने उस शक पे जीत पा ली है। अब वो सिर्फ अपने यीशु मसीह की ओर देखता है और विजयी रहता है। एक मसीही ने अपने अतीत पर, अपनी बीत गई बातों पर जीत पा ली होती है। अब जो बातें बीत गई उसके जीवन में, वो दोबारा रिपीट नहीं होती हैं, बल्कि वो खुदा की खिदमत में एक नए जीवन के साथ आगे बढ़ता है। एक मसीही जो है उसने अपने प्रलोभन पे, तमाम तरह की टेम्पटेशन पे वो जीत पा लेता है। वो जीत पा लेता है क्योंकि वो खुदा के कलाम के द्वारा अपने यीशु मसीह को, अपने खुदावन को देखता है। तो खुदावन की ओर देखने वाले कभी हारते नहीं हैं, वो जीतते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का पवित्र कलाम हमें बहुत आशीष और बरकत दे और हमें हमारे जीवन में जीत दे, जहां भी हमें हमारे जीवन को जीने की जरूरत है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया के खालिक और मालिक आसमान बाप,
मेहरबान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी, जो हम नाचीज के साथ आप बनाते हैं ताकि हम आपकी खिदमत में और भी बेहतर रीति से प्रभु जी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी खुदा यूट्यूब के इस माध्यम से आज जितने भी अजीज, जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे परिवार खानदान वो इस प्रार्थना में शरीक है, खुदा जितने भी लोग जो इन दिनों में उपवास के साथ आपकी खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, हे परमेश्वर अपने उन तमाम बेटे और बेटियों को बहुत सामर्थ्य देना आसमानी बाप। उनकी हर आस और उम्मीद को मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। पिता परमेश्वर जी, उनकी हर उम्मीद को आप पूरा कीजिएगा और उनके उपवास के दिनों को प्रभु जी उनके लिए, उनके खानदानों के लिए प्रभु जी ब्लेस कीजिए। वे आपकी महिमा में जीतते जाएं प्रभु जी और आपके नाम को ऊंचा उठाते जाए प्रभु जी। तमाम जो प्रेयर रिक्वेस्ट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के तमाम इलाकों में से पिता परमेश्वर जी साझा करी गई है। मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड की तमाम कलीसिया के रिगार्डिंग भी प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। आप एक एक को छू के प्रभु ब्लेस करें और खुदा वचन की संजीवनियों में आगे बढ़ने की बात प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।